नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। नामांकन वापसी की आज अंतिम तिथि पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन पत्र भरने वाले पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन पत्र आज वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के सच्चे सिपाही हैं और शीर्ष नेतृत्व एवं उनके गुरु चंपालाल जी महाराज की समझाइश पर उन्होंने नामांकन वापस लेकर भाजपा के समर्थन में कार्य करने की घोषणा की। 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा अपनी अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार प्रसार और मतदाताओं से सीधा संपर्क किया जा रहा है, लेकिन निर्दलीयों की भूमिका के कारण दोनों ही पार्टियों को परेशानी उत्पन्न हो रही थी। आज नामांकन वापस लेने की तारीख पर अजमेर उत्तर विधानसभा से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय नामांकन भरने वाले पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और उनके गुरु चंपालाल जी महाराज की समझाइश के बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में शुरू से कार्य करते रहे और अभी भाजपा के सिपाही बनकर कार्य करेंगे। सिपाही था और सिपाही हूँ और मैंने अनुशासन में रहकर जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मुझे नहीं मिला, मैंने पर्चा दाखिल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता की मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और मेरे साथ में जिस प्रकार से वरिष्ठ नेताओं द्वारा संपर्क किया गया, मैंने कहा था फ़ोन पर कोई संपर्क करेगा तो मैं किसी ने मेरे से पूछा था कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन करेंगे तो आप बात मानेंगे, तो मैंने ना किया था। लेकिन आज सुबह 3 बजे गजेंद्र सिंह जी खुद स्वयं मेरे घर पे निवास पर आए और उनसे चर्चा हुई और उसके बाद साथ में हमारे संगठन के बीरमदेव सिंह जी प्रभारी जो साथ में खड़े हैं उनसे बात हुई, जो प्रत्याशी हैं देवनानी जी वो भी घर पे पधारे, उनसे बात हुई। और राजपूत समाज, उस समाज का भी मेरे पे दबाव था कि आप राजपूत समाज के हो, तो राजपूत समाज का दबाव के बाद में फिर उसके बाद चंपालाल जी महाराज साहब ने जिस प्रकार से मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि आप निर्दलीय आप खड़े हो रहे हो, आप सोच लो समझ लो, आपके पास समय है। और चंपालाल जी मेरे गुरु हैं, उनकी बात मैं नहीं टाल सकता। मैंने हाँ या ना बोला, मेरी इच्छा तो ना की है और उसके बाद आपकी जो इच्छा हो। तो इन सब की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने आज अपना नामांकन पत्र वापस लिया है और मैं वापस से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करूंगा। जिस प्रकार से पहले करता हूं उसी प्रकार से करूंगा। उन्होंने पैरवी जितनी करनी है उतनी पैरवी करी होगी, ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं करी होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लायक आदमी हो, वो अगर सांचे में फिट नहीं भी हो रहा होता है तो भी उसको कई समीकरण होते हैं, उस समीकरण के आधार पर टिकट दिया जाता है। तो उस समीकरण में मैं कहीं फिट नहीं बैठ पा रहा हूँगा, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा सांचे में मैं फिट हो रहूँगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वो मुझे सम्मान देगी, वो मुझे उस पद पर मुझे बैठाएगी। अजमेर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने निर्दलीय नामांकन पत्र भरने वाले हेमंत भाटी ने आज कांग्रेस के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हाईकमान के निर्देशानुसार वे अपना नामांकन पत्र वापस ले रहे हैं और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से द्रौपदी कोहली को जीत दिलाने के लिए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय नामांकन पत्र भरने वाले हेमंत भाटी ने आज अपना नामांकन पत्र कांग्रेस के समर्थन में वापस लिया। इस मौके पर हेमंत भाटी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा उनको समझाइश की गई, इसके अलावा हाईकमान द्वारा निर्देश दिए गए कि वे अपना नामांकन वापस लें। भाटी ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहे और भविष्य में भी कांग्रेस को जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। इस मौके पर अजमेर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोहली ने कहा कि हेमंत भाटी उनके बड़े भाई की तरह और उन्हीं के सहयोग और समर्थन से चुनाव लड़ा जाएगा और किसी भी प्रकार की पार्टी के कार्यकर्ताओं में मनमुटाव नहीं है। एक प्रक्रिया के तहत जब मेरा टिकट काट दिया गया था, मेरे चाहने वालों, मेरे कार्यकर्ताओं और सभी जनता के अंदर एक भारी रोष उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते मैंने आईएनसी और निर्दलीय 2 फॉर्म मैंने भरे थे और जब मुझे सिंबल नहीं मिला तो मेरा एक फॉर्म मेरा रद्द हो गया था। सभी का प्रेशर था। अशोक गहलोत साहब जी से मेरी बात हुई, पायलट साहब से बात हुई, मुकुल वासनिक साहब से बात हुई और आज केंद्र का एक संदेश लेकर पवन खेड़ा जी आए थे, उनसे मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई और समाज का मेरे पे काफ़ी प्रेशर था और उन सबकी भावना थी
कि जिस प्रक्रिया के तहत भी बहन द्रौपदी को टिकट मिला है, हम सबको मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए और जिस तरह से 20 साल से एक जो पीड़ा यहाँ का अजमेर का एक शहरवासी झेल रहा है, उसे दूर करने का ये अवसर है। तो मैंने स्वेच्छा से जो है अपना नामांकन पत्र आज वापस ले लिया है, जिसकी ये रसीद है, और हम सब मिलकर संगठन और सभी कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस के अंदर बहन द्रौपदी के लिए काम करेंगे और इन्हें विजय बनाएंगे। बिल्कुल, देखो जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने और सभी पदाधिकारियों ने और जो जनता है और समाज के विभिन्न समाज के लोगों ने उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था कि भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ, क्योंकि आप सभी चाहते हैं मैं चुनाव को लड़ूँ। मैं पार्टी के सामने अपनी बात रखूँगा और स्वीकार होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर विचार किया जाएगा। हम सब ने मिलकर विचार किया और सभी बड़े नेताओं का जो एक मुझे समझाने की प्रक्रिया चली, और पवन खेड़ाई से जो कि अजमेर आए हुए हैं AICC का एक संदेश लेकर, राहुल जी का और खड़गे साहब का, तो मैंने सभी नेताओं का सम्मान रखते हुए अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है, क्योंकि मैं प्रक्रिया के विरुद्ध था, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं हूँ। देखिए, पहले भी कहा और मैं आज भी कह रही हूँ, हेमंत भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा इनका आशीर्वाद रहा, और बड़े भाई के बिना छोटी बहन कैसे जीतती, इसलिए आप बड़े भाई साथ में आ गए और हमारी जीत निश्चित है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस हमें जीतेगी और कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। क्या लगता है 20 साल पुराना बीजेपी का दौर ढा पाएंगे इस बार? बिल्कुल, क्यों नहीं ढा पाएंगी। वजह? सब लोग साथ हैं। वजह साथ तो हमेशा रहते हैं। देखिए, अभी जो माहौल है, जो हमारी सरकार ने काम किया, गहलोत सरकार ने काम किया, वो भी एक जनता के बीच में बहुत अच्छा विश्वास है और जनता चाहती है कि गहलोत सरकार दोबारा से आवे और हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा से बने। देखिए, हमारा कैंडिडेट को लेकर विरोध था, मगर हमने पहले भी बोला था कि हम कांग्रेस पार्टी का कोई विरोध नहीं है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। अभी हम सभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष, दोनों ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, सारी पूरी हमारी जो टीम है, विरोध के कार्यकर्ता और जितने भी और को भी कार्यकर्ता है, हम एक मजबूती से काम करेंगे। और जो 20 साल तक कांग्रेस पार्टी की जो सीट नहीं आई है, इस बार हम उस सीट को लेकर आएंगे। और अभी हम सभी एकजुट होकर के, हेमंत वाडी जी ने समर्थन दे दिया है, तो हमारी पूरी टीम आज उनके साथ में है और खड़ी है, और उनको हम पूरी दम से एक साथ कांग्रेस पार्टी इस बार जिताएगी। अच्छा, कारण क्या रहा वापस? आला कमान पायलट साहब के आदेश पर, अशोक गहलोत जी के आदेश पर, जो और हमारे महासचिव है वेणुगोपाल जी, उनके हेमंत जी के पास फ़ोन आया, हम दोनों ब्लॉक अध्यक्षों के पास, पवन खेड़ा जी ब्लॉक अध्यक्षों के पास फ़ोन आया, सभी ने प्रयास किया कि हेमंत जी के बिना कांग्रेस पार्टी अधूरी थी, और आज सब जने एक होकर के एक मंच। लोहागढ़ स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल अजमेर ने विद्यालय प्रांगण में अपना वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया। वार्षिकोत्सव समारोह का संपूर्ण कार्यक्रम शीर्षक पृथ्वीराज रासो द मैन एंड द लेजेंड पर मनाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सारा तथा विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त एयर कमांडर देवेंद्र सिंह शेखावत, डीन अकादमिक्स, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर योजना शर्मा, प्राचार्य आर्यन पब्लिक स्कूल, डॉक्टर निशा शेखावत, अध्यक्षा आर्यन पब्लिक स्कूल ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। लोहागढ़ स्थित आर्यन पब्लिक स्कूल अजमेर ने विद्यालय प्रांगण में अपना वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया। वार्षिक उत्सव समारोह का संपूर्ण कार्यक्रम शीर्षक पृथ्वीराज रासो द मैन एंड द लेजेंड पर मनाया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सारा, बेस्ट सेलर, ऑर्थर, बुक कोच एंड फाउंडर ऑफ जॉर्ज डाउन वेंचर्स तथा विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त एयर कमोडोर देवेंद्र सिंह शेखावत, डीन एकेडमिक्स, अपेक्स यूनिवर्सिटी अजमेर जयपुर, डॉक्टर योजना शर्मा, प्राचार्य आर्यन पब्लिक स्कूल, डॉक्टर निशा शेखावत ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। कार्यक्रम का आगाज सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत कर किया गया। शाला प्राचार्य डॉक्टर योजना शर्मा ने सत्र का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विगत वर्ष में विद्यालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों की जानकारी दी तथा अभिभावकों को आगामी सत्र की भावी योजनाओं से अवगत कराया। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान के लेखक चंद्रवरदाई द्वारा आत्मकथात्मक रूप में विभिन्न नाट्य और संगीतमय रूप में कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर वीरगति पर्यंत और सच्ची मित्रता से ओतप्रोत अनेक रंगारंग नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक घूमर और शुभ दिन आयोरे नृत्य थे। सभी मेधावी और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में
उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। योजना शर्मा, प्रिंसिपल आर्यन पब्लिक स्कूल। आज हमारे यहाँ एनुअल प्राइज गिविंग सेरेमनी थी और आज के चीफ गेस्ट मैम सारा, डॉक्टर सारा, जो कि बुक बेस्ट सेलर ऑथर हैं, बुक कोच भी हैं, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं एयर कोमोडोर देवेंद्र सिंह शेखावत। तो एनुअल प्राइज गिविंग पुरस्कार जो वितरण समारोह है हमने गेस्ट ऑफ ऑनर से करा है। उसके बाद हमारा कल्चरल प्रोग्राम है जिसका थीम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बरदाई द्वारा रचित ये बुक थी और इनका और कुछ जेम्स टोड के कंटेंट से हमने इसमें से लिटरेरी सोर्सेज हमारे ये हैं। तो पृथ्वीराज रासो का पृथ्वीराज चौहान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जो भी स्ट्राइकिंग एपिसोड्स है उनका हमने इसमें संकलन किया है और बच्चों ने अपने डांस के द्वारा और नाटक के द्वारा पूरी प्रस्तुति दी। वो बहुत अच्छा प्रयास था बच्चों का। कौन सा एनुअल फंक्शन है? ये हमारा 7th एनुअल फंक्शन है। स्कूल को खुले हुए अभी 6 साल ही हुए हैं, पर जिस तरह से जिसने जो एक लीप लिया है, जो तरक्की की है, वो वाकई काबिल तारीफ है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ भी अब अच्छी खासी हो गई है एंड वी आर पॉपुलर अमंग द टाउन ऑल्सो। आज मैं यहाँ के एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट में हूँ एज अ चीफ गेस्ट और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो यंग माइंड्स हैं हमारे, जो भारत के भविष्य हैं, उनसे मिलके उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक प्रेरणा मिली कि आज के बच्चे इस तरह की सोच रखते हैं और जो आर्यन पब्लिक स्कूल का एक मिशन है। योजना मैम से बात हुई जो यहाँ की प्रिंसिपल है, उनसे भी बात करके पता चला कि जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आज अजमेर पहुंचे। पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई पर इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इस बार राजस्थान की जनता जागरूक है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आज अजमेर पहुंचे। पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। खेड़ा ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई पर इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इस बार राजस्थान की जनता जागरूक है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय प्रवक्ता खेड़ा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आम जनता के सामने आ चुका है। आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं पर बात न कर धर्म की राजनीति से देश को विकास की ओर नहीं विनाश की ओर जा रही है। अब कर देना शुरू। हाँ बिल्कुल स्टार्ट सर। मेरे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी, राजकुमार जी, विजय जैन जी, द्रौपदी कोली जी, महेंद्र सिंह जी, सुनील जी, सब बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और एक लोकतंत्र के एक ऐसे त्यौहार से पहले मैं आपसे मुखातिब हूँ। त्यौहार तो अभी बहुत आ ही रहे हैं, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार चुनाव होता है। और जैसे दीपावली पर हम लोग अपना बही खाता खोलते हैं, चुनाव से पहले भी हर पॉलिटिकल पार्टी को, खास तौर पे जब वो सरकार में हो, अपना बही खाता जरूर खोलना चाहिए और उसी आधार पर वोट मांगने की हिम्मत दिखानी चाहिए। वो हिम्मत हम दिखा पा रहे हैं। क्यों दिखा पा रहे हैं, मैं उसका बारे में कुछ बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि जो मुसीबत में साथ दे, उस वक्त साथ खड़ा हो, वो असली साथी, असली दोस्त माना जाता है। कोविड नाम की एक मुसीबत आई, पूरे विश्व पर आई। ऐसे में अगर कोई राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रही हो, ना केवल उस वक्त इलाज के लिए, लेकिन जो अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई उसको संभालने के लिए, राहत देने में जिसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। भैया 1 मिनट शांत हो जाइए। आइए, कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, ये प्रेस वालों के लिए। बैठ जाइए, शांति से बैठिए। कार्यकर्ताओं से फिर बाद में मिल लेंगे। तो ऐसे में राहत भी दी, साथ भी खड़ी रही है सरकार। और जो योजनाएं गहलोत सरकार ने यहां राजस्थान में लागू की, उसका चर्चा पूरे विश्व में तो हो ही रही है। सुना है नरेंद्र मोदी भी अपने अफसरों को बुला के डांटते हैं कि भाई अगर राजस्थान सरकार ये सब कर सकती है तो ये सुझाव आप लोग क्यों नहीं दे सकते। अब बेचारे अफसर हैं, डांट खा के बैठ जाते हैं।
1.5 लोगों की सरकार ऊपर चल रही है केंद्र में, खुलासा करने की जरूरत नहीं है वो 1.5 कौन है। 1.5 लोगों की सरकार हैरान है कि 5 साल में राजस्थान में जो हुआ वो 9 साल, 9.5 साल, अब तो 10 साल होने वाले हैं में केंद्र सरकार नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बड़े गुट हैं, अगर 5 नेता हैं तो 6 गुट हैं। ये स्थिति उस पार्टी की है कि उनके पास निंदा करने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा। आप सारे आंकड़े उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आयुष्मान भारत, तो राजस्थान से आवाज आती है साहब चिरंजीवी है हमारे यहाँ 25 लाख। और राजस्थान इतिहास को भी आप उठा के देख लेंगे तो राजस्थान ने दिल्ली को हमेशा झुकाया है। आने वाले चुनाव में हम अपने 5 साल की उपलब्धियां भी लेकर जा रहे हैं। और गारंटी एक ऐसा शब्द है जिससे मैं और आप बचपन से वाकिफ हैं। बचपन में माता पिता फ्रिज लेने जाते थे तो दुकानदार से क्या पूछते थे, कितने साल की गारंटी। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी लेते थे गारंटी पूछते थे। तो सरकार चुनो तो गारंटी तो जाननी चाहिए। तो जो राजस्थान में गारंटी ये शब्द लाए हैं राजस्थान की राजनीति में, वो कांग्रेस पार्टी लाई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।